आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज का मकसद आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पे हम प्रश्नों को सॉल्व नहीं बल्कि ऑप्शन को सेलेक्ट करने की तरफ अग्रसर हैं। और ये काम हम लोग कर रहे हैं ऑप्शन को यूटिलाइज करके और प्रश्न में आए हुए कुछ जो लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठा के। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के प्रश्न से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है और हमारी जो ये स्किल है इसमें कितना इम्प्रूवमेंट आने की संभावना ये प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न पे। तो ये रहा प्यारा सा प्रश्न, प्यारा सा क्वेश्चन। कहा है कि यदि ए बी सी एक समांतर श्रेणी में है। ध्यान रखना, इस ए बी सी को यहाँ पे कंडीशन में कह रहा है कि ये किस में है, समांतर श्रेणी के। ध्यान रखना है पी में, क्यू में और कौन से आरवें पद हैं। फिर आगे कंडीशन जोड़ा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के भी, ध्यान रखना, पी में, क्यू में और कौन से पद हैं, आरवें। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि ये एक समांतर श्रेणी भी है और यही एक गुणोत्तर श्रेणी भी है। और यहाँ भी P, Q और R है और यहाँ भी P और Q और R है। तो यदि आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको पता लगता है कि अगर कोई ऐसी श्रेणी है जो समांतर में भी हो और गुणोत्तर में भी हो तो उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि A = B = C। मतलब यदि आप 1 1 1 लेंगे तो ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये समांतर श्रेणी में भी है साथ साथ गुणोत्तर श्रेणी में। कैसे? जैसे आप यहाँ इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 0, तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आया वही डिफरेंस यहाँ भी आया 0। जब आप इनका कॉमन रेशियोज निकालेंगे, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा और इस 1 में इस 1 से भाग देंगे तो भी 1 आएगा। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये जो 1 1 1 हमने लिया है ये समांतर में भी है और किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक, इसका मतलब ये निकला कि A = B = C, ये बराबर होने चाहिए। और तब हमसे ये पूछा है कि आप इसकी वैल्यू बताओ, ये किसके बराबर है। तो जब A और B बराबर हो गया, देखिए ज़रा, तो बराबर में से बराबर घटेगा तो ये पूरा वैल्यू ऊपर क्या दे देगा, 0। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। और जब किसी की पावर 0 हो जाती है तो 1 1 और यहाँ से भी 1 मिलता है। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, 1। एक बात तो ये तय हो गई। अब हम अपने ऑप्शन पे जाते हैं। तो चलो पहला तो निगलेक्ट कर लिया कि हमारा ये आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, एक कंडीशन ये है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि अगर हम मान लीजिए A बराबर भी 1 लिए हैं, B बराबर भी 1 लिए हैं और C बराबर भी 1 लिए हैं, तो अगर ये नंबर मान के यदि हम चलते हैं तो उस हिसाब से तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। यहाँ तो 1 है ये है और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम 1 1 1 ही लेंगे। यहाँ बस एक कंडीशन आवश्यक है कि यह A, B और C बराबर होना चाहिए। यानी कि हम 2 2 2 भी ले सकते हैं, 2 2 2 भी ले सकते हैं। और जब आप ऐसा लेंगे तो ज़रा यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो यहाँ से 8 मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ तो 8 की पावर ही 8 हो जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ये वाला एक ऑप्शन जिसमें 1 आया है। तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है। बाकी ये कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में भी हो और गुणोत्तर श्रेणी में भी हो, ठीक है, तो उसके जो टर्म होते हैं वो सभी के सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक ठीक, इसी के साथ इसी के पैरेलल ये भी याद रख सकते हैं कि हरात्मक श्रेणी के लिए आप थोड़ा सा सोच के देखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप
सभी के का अब तक बने रहना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।